Hi everyone and welcome to another episodes of Mom Mics and Moments with Priyanka. And आज हम बात करेंगे स्मॉल स्टेप से एक क्लीन सिटी बनाने की. हमारे साथ हैं एक ऐसे लीडर जो बिलीव करते हैं रियल एक्शंस में, मिस्टर अभय पुरोहित. And he has been the ex-chairman of the Health and Sanitization Department of Nagar Nigam Jaipur. Hello sir. Hello. Sir, as a mother, मेरे लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, बीइंग अ मदर एंड अ पेरेंट, स्कूल का और पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है सिटी में क्लीनलीनेस रखने के लिए? देखिए प्रियंका, बच्चों का और पेरेंट्स का आज अगर अपन देखते हैं स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. हमने हमारे 5 साल के कार्यकाल के अंदर हमने जितने भी हमारे जो स्कूल के बच्चे थे उनसे स्वच्छता की पेंटिंग्स, ड्राइंग, उनके माध्यम से स्वच्छता संदेश का एक कार्यक्रम हमने चलाया, जिसमें हमने स्कूलों के अंदर ये कंपटीशन रखा और उसमें स्कूल जो आए उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ जो हमने रखवाया. उसके अलावा बहुत सारे स्कूल के बच्चों को हमने हमारे सफाई स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी हमने बनाया. बच्चे जो हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है स्वच्छता को लेके. अगर हमारे को, जैसे हम एज ए पेरेंट्स बात करते हैं, तो अगर हमारे से बड़ा कोई अगर कोई सफाई के लिए कुछ कहता है कि भाई आप इसकी स्वच्छता को आप ऐसे करो और इस तरीके से आप यहाँ कचरा मत फेंको, खुले में कचरा नहीं है, प्लास्टिक जो है यूज़ मत लो, वेट एंड ड्राई जो वेस्ट है उसको आप सेग्रीगेट करो, तो शायद हम बात नहीं मानेंगे. लेकिन अगर हमारे घर के अंदर हमारा बच्चा बोल रहा है कि आप पॉलीथीन का यूज़ मत करो, सूखा और गीला कचरा अलग करो, बाहर खुले के अंदर कचरा आप मत फेंको, तो वो चीज़ हमारे को ज़्यादा अपील करती है. और हमको ऐसा लगता है कि अगर आज हम अपनी बात नहीं मानेंगे तो आने वाले समय के अंदर बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा. इसलिए हम लोग बड़े बच्चे जो है हमको बहुत प्यार से और अपने अपनत्व से जो हमारे को पाठ सिखाते हैं वो ज़्यादा सीखने के अंदर आता है. मैं आपको एक बहुत उदाहरण देता हूँ कि जब मैं जैसे ही पार्षद बना और बनने के बाद में मैं चेयरमैन बना, तो मैं एक बार मेरी बेटी के साथ में जीटी से वापस लौट रहा था. जब मैं लौट रहा था तो हमने वहाँ से बर्गर ले लिया. मैंने बर्गर लेके खाया और जो बर्गर का वेस्ट था वो मैंने अपनी गाड़ी का शीशा खोला और बाहर फेंका. मेरी डॉटर ने उसी टाइम मेरे को जो है वो बोला कि नहीं पापा गाड़ी साइड में रोको. मैंने गाड़ी साइड में रोकी. मैंने कहा क्या बात होगी? बोले नहीं आपने जो फेंका है वो अच्छा. मैंने कहा क्या हुआ बेटा? बोले नहीं पापा आप जो है खुद सफाई के चेयरमैन हो, अगर आप ही इस तरीके से करेंगे तो दूसरे लोगों को आप क्या संदेश देंगे. मुझे उस दिन बहुत बड़ा इससे एक लेसन मिला. That is a very big thing to say. तो उस दिन से मुझे बहुत बड़ा एक लेसन मिला. मैंने निश्चित रूप से उस दिन के बाद से कचरे को कभी भी इस प्रकार नहीं फेंका. मैंने मेरी गाड़ी के अंदर एक छोटा डस्टबिन रखा. जितना भी कोई भी जैसे गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर उस डस्टबिन के अंदर उसको डालना शुरू किया. और जब गाड़ी नियमित रूप से जब साफ करने वाला जो आता है हेल्पर, तो वो उसको खाली करता है. तो मेरे को लगता है कि बच्चे बहुत वो हैं और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे से उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं. और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 20 वर्षों के अंदर जो आज बच्चा है वो सबसे युवा होगा और वो युवा भारत होगा. तो आने वाला समय तो इन बच्चों का है, युवाओं का है. तो इनके माध्यम से जो संदेश हमारे पूरे परिवार को जाता है, समाज को जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है. So as we can say that children learn from example. बच्चे अपने बड़ों को देखकर भी बहुत सीखते हैं. तो एज अ लीडर या एज अ सिटीजन हम लोग जो हमारी सिटी की सफाई की ड्राइव है या क्लीनलीनेस ड्राइव है उसको मोर इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? देखिए निश्चित रूप से अपन जो सारी चीज़ दिनचर्या में करते हैं, बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला है या जो प्राथमिक स्कूल है वो उसका घर है. वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं एज ए टीचर, क्योंकि वो अपने स्कूल से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा रहते हैं. तो निश्चित रूप से उनको देख के वो सारी चीज़ें सीखते हैं और उनको अपनाते भी हैं. मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जब एक झाड़ू लेके और सफाई का एक अभियान उन्होंने अपने हाथ में लिया, तब बहुत लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई कि देश का प्रधानमंत्री जो है एक झाड़ू लेके और सफाई कर रहा है. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो एक मैसिव जो मैसेज है वो लोगों तक इस बीच में गया कि सबसे ज़्यादा सफाई को और उसको अपनाने के लिए बच्चों ने उसको अपनाया. बच्चों ने देखा कि देश का प्रधानमंत्री अगर झाड़ू लेके अपने पब्लिक प्लेसेस को साफ कर रहे हैं, तो हम भी हमारे पब्लिक प्लेसेस को, हमारे स्कूल को, हमारे घर को, हमारे रूम को हम लोग इसमें साफ रखें. निश्चित रूप से हम लोगों को अपनी दैनिक दिनचर्या में, जैसे हमारे वहाँ पे बताया कि जापान और यहाँ पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर बाकायदा दिन में अपना जो वर्किंग टाइम होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर कुछ समय के लिए एक टाइम स्लॉट होता है जिसके अंदर वो सब अपने वर्क प्लेस को साफ करते हैं, है ना. अपन तो इस प्रकार का एक अपने को दैनिक दिनचर्या में
हमको निश्चित रूप से हमारा समय बहुत व्यस्त है, आज आदमी को कहते हैं कि वो समय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम अपना 15 मिनट का 20 मिनट का समय इस चीज़ के लिए निकालें कि मैं मेरे वर्क प्लेस को या जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह को मैं अपना साफ करना सीखूँ, तो निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो हम सबको देखेंगे और सबको देखने के बाद में वो सीखेंगे। और अगर एक बार ऐसा कहते हैं कि बच्चा जो है वो कच्चा मिट्टी का घड़ा टाइप है, आप उसको जैसा ढालोगे वो वैसा डलेगा। तो उसने देख लिया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो किस प्रकार से अपने घर में या पब्लिक प्लेसेस में कचरा तो नहीं डाल रहे, साफ सफाई रख रहे हैं, या हमको कहीं पे कचरा गिरा हुआ दिख रहा है तो हम उसको उठा के और उसको डस्टबिन के अंदर डाल रहे हैं। तो उससे बच्चा सीखता है। और आने वाला, जैसा मैंने समय कहा कि आने वाला समय युवाओं का है, जो आज के बच्चे हैं वो आने वाले समय में युवा होंगे। और निश्चित रूप से अगर हमने आज लगभग 13 साल के अंदर, 12 साल के अंदर देश में स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश गया है, और ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग आज अपन यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो जो उन्होंने संदेश दिया उसी की वजह से कर रहे हैं। राइट। सो एक बेसिक स्टेप है, आप स्मॉल स्टेप से शुरू करेंगे तो अपने आप आपकी क्लीनलीनेस के अंदर एग्जांपल्स बढ़ेंगे एंड बच्चा आपको देख के ऑब्वियसली सीखेगा। आपके 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? देखो प्रियंका, 2020 के अंदर मेरा निर्वाचन हुआ और उस समय पूरा देश और पूरा विश्व जो है वैश्विक महामारी कोरोना के उसकी चपेट में था। तो इन 5 साल के अंदर हमको असल में कार्यकाल के रूप में तो 3.5 साल हमारे को मिले, लेकिन इन 5 साल के अंदर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जनप्रतिनिधि के तौर पे काम करने के बाद में हमको ये मालूम चला कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती है। एक पार्टी के वर्कर के रूप में हम काम करते थे, जब हमको लगता था कि भाई बस अपन बनेंगे और बनने के बाद में अपने हाथ में एक जादू का डंडा आएगा और अपन उस जादू के डंडे को घुमाएंगे और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है, एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है कि वो एक नागरिक और जो अधिकारी कार्यपालिका है उसके बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करें, उन लोगों की जो समस्या है उनका निवारण करें, लेकिन काम करने वाली जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है वो कार्यपालिका है। तो उसके बाद में जैसे हमको मिला तो कोविड के टाइम पे बहुत सारा समय तो हमारा इसमें एक सेवा के रूप में निकल के गया, जिसके अंदर लोगों को वैक्सीन लगवाने का, लोगों के जब बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही थी, लोगों के घरों में कोविड की वजह से निरंतर निधन हो रहे थे, तो उनकी जो फिनरल का इनका सारा काम रहा। जब 3.5 साल बाद हमारे पास में जब काम असल में करने के लिए आया तो उस समय लाइट की, सीवर की और इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी एक समस्या हमारे को लेके एक चुनौती के रूप में हमारे पास खड़ी हुई थी। लेकिन हमने उसको योजनाबद्ध तरीके से काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने लगभग मेरे वार्ड के अंदर 10 करोड़ रुपए से अधिक के काम हमने इस पर करवाए। कोविड के टाइम पे हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो अपना थर्मामीटर और जो ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें हमने लोगों को निःशुल्क हमने वितरित की। ऐसे जो लोग थे जिन लोगों के पास भोजन नहीं हो रहा था उनको निःशुल्क भोजन पहुंचाया। ऐसे वृद्धजन थे जिनके पास में घर में कोई दवाई लाके देने वाला नहीं था, उन लोगों के लिए हमने एक हेल्पलाइन चालू की और उनको लाके जो उनकी दवाई प्रेस्क्रिप्शन था उनको लेके और वहाँ तक पहुँचाया। लोगों के फिनरल करने के अंदर हमने बहुत मदद करवाई। उसके बाद में जब वर्किंग के रूप में हमारे को काम करने का अवसर मिला तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग इन 5 साल के अंदर मैंने मेरी वार्ड के अंदर 14 किलोमीटर की सड़कें हमने लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनवाई है। 170 से अधिक हमने लाइटें जो है वो वहाँ पे नई लगवाई हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी जो पूरे जयपुर शहर के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि जो कचरा संग्रहण और कचरे का निस्तारण, ये एक बहुत बड़ी समस्या उसके लिए। तो उसमें लोगों के पास में जब डोर टू डोर की वो नहीं हो रही थी, लोगों के पास कचरा का निस्तारण का कोई माध्यम नहीं था, उस समय हमने घर घर कचरा संग्रहण की जो व्यवस्था हुपर्स के माध्यम से शुरू की। आज मैं आपको बहुत उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज लगभग 99% मेरे वार्ड के अंदर गाड़ी चल रही है और कोई भी कचरा जो है वो अब सड़क के ऊपर नहीं आ रहा। जो ओपन डिपोज थे वो हमारे सामने बहुत बड़े चैलेंज थे, हमने उन ओपन डिपोज को हमने ख़त्म करवाया। जो बड़े पेड़ थे, क्योंकि जो मेरा वार्ड है उस वार्ड के अंदर लगभग 40 वर्ष से अधिक वो हो गए, तो जो पेड़ गार्डन्स में और उसके अंदर थे उनमें वो पेड़ इतने बड़े हो गए कि वहाँ पे उनका बहुत बड़ा जाल फैल गया, लोगों के घरों तक जड़े जाने लग गई, छाँव, लोगों के धूप नहीं आती थी, तो उनको छटवाने का काम हमने किया। स्ट्रीट डॉग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको भी बहुत हद तक हमने सही करने का प्रयास किया।
और माननीय मुख्यमंत्री जी जब से, क्योंकि इस पूरे कार्यकाल में 2 सरकारें हमारे पास में रही, एक गत सरकार रही, उसने लगभग 3 वर्ष के कार्यकाल के अंदर नगर निकायों को 1 रुपए का भी पैसा नहीं दिया। पूरा विकास जो हमने हमारा करवाया वो जो केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी ने एनकैप का जो पैसा हमारे को भेजा उसके माध्यम से हमने विकास कार्य करवाए। अब जब 3 साल बाद में सरकार गई और अब वर्तमान सरकार श्री भजनलाल जी की जो सरकार आई, उसके बाद आने के बाद में वार्डों के अंदर अभूतपूर्व विकास कार्य चल रहे हैं। आपके पार्कों का रिपेयर चल रहा है, शेड्स लग रहे हैं, योगा शेड्स लग रहे हैं, और उसके बाद में जो गरीब और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था उसमें बढ़ाई गई है। अन्नपूर्णा रसोइयों को ज़्यादा वो करवाया। तो बहुत सारे काम हमको हमारे यहाँ पर अपने सार्वजनिक शौचालय जो हैं, सुलभ कॉम्प्लेक्स मेरे वार्ड के अंदर मेरे बनने से पहले एक नहीं था, अब हमने 2 सुलभ कॉम्प्लेक्स वहाँ बनवा दिए हैं। हर पार्क के अंदर लगभग 5-5 झूलों के सेट जो हैं वो हमने यहाँ पर बच्चों के लिए लगवा दिए, क्योंकि अब बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं बची है ना। बाहर सड़क पे इतना ट्रैफिक हो गया तो बच्चे पार्क में जाते हैं, अगर वहाँ पर उनको कुछ खेलने के लिए किसी प्रकार का वो नहीं मिले तो बच्चे फिर अंत मोबाइल की लत में लग जाते हैं और वो मोबाइल में हो जाते हैं। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हमने झूले लगवाए। हर पार्क के अंदर, कम्युनिटी सेंटर के अंदर हमने जिम, ओपन जिम्स लगवाई है। तो एक बहुत अच्छा इन 2 वर्षों के अंदर माननीय भजनलाल जी की जब से मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार बनी, उसके बाद में वार्डों के अंदर एक अभूतपूर्व काम हुआ और उसमें मेरा वार्ड भी हुआ। लगभग मैंने मेरे वार्ड के अंदर 10 करोड़ रुपए से अधिक काम करवाए। हमारे वार्ड के अंदर एक प्रियंका वो है बस्ती है जो झालाना चोड़, जो मूल काश्तकार जिनकी जमीन के ऊपर पूरा हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है, वो 75 वर्ष से उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा था। वो लोग फ्लोराइड का पानी वहाँ पे जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया के पास में था उस फ्लोराइड के पानी को थे। अभी जब से हमारी भाजपा सरकार, भजनलाल जी की सरकार आई, हमने उनको बिसलपुर की पेयजल की दी। आज कोई आदमी सोच नहीं सकता कि जयपुर शहर की राजधानी में जो सांगनेर विधानसभा है उसके अंदर भी कोई एक ऐसी बस्ती थी जिसके अंदर आज़ादी के 75-76 वर्ष के पश्चात भी पीने का पानी नहीं हो और सीवरेज लाइन नहीं हो। ये दोनों काम मैंने मेरे इस कार्यकाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा करवाया। सर, प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब नगर निगम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने नगर निगम को वापस कंबाइन कर दिया है, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? देखिए प्रियंका, मैं बिल्कुल बहुत ईमानदारी से और खुले मन से एक बात कहना चाहूँगा कि गत गहलोत सरकार ने जो एक राजनीतिक पाप किया था कि जयपुर के गोविंद देव जी को और मोती डूंगरी गणेश जी को 2 हिस्सों के अंदर बांटने का पाप किया, तो वो तो उन्होंने उसका अपना खामियाजा भुगता ही है और उनको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए, क्योंकि चूंकि जयपुर एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और वहाँ पर उनका मेयर नहीं बन रहा था, तो उन्होंने ये एक युक्ति लगाई कि ये इनके किसी प्रकार से हमारा मेयर यहाँ पर कांग्रेस का बने और मैं ये दिखा सकूं कि साहब मैंने यहाँ पे जयपुर के अंदर मेयर जो है वो कांग्रेस का बना दिया। तो ऐसी राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए उन्होंने जयपुर के गोविंद देव जी को और मोती डूंगरी गणेश जी को अलग करने का पाप किया, और उसके लिए उन्होंने जो इस प्रकार का जातिगत और समुदाय का तुष्टीकरण किया कि हेरिटेज को अलग कर दिया और वहाँ पर जो हिंदू बाहुल्य वार्ड थे उन वार्डों को बड़े कर दिए और जो मुस्लिम बहुल जो वार्ड थे उनको छोटे कर दिए, जिससे कि वहाँ पे अधिक से अधिक लोग उनके जीते और वो वहाँ पर बोर्ड बनाने में कामयाब रहे। और ये हमारी सरकार का जब भी हमने इसका विरोध किया था कि जयपुर को 2 भागों के अंदर नहीं बांटा जाए, हमारी उस समय भी यही मांग रही थी कि जयपुर को एक रखा जाए। उसके लिए हमने पुरजोर विरोध भी किया था। जब भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी तो हमने चुनाव से पूर्व ये बात कही थी कि अगर भाजपा सरकार बनती है तो ये पूरे जयपुर के जो निगम है इसको एक निगम किया जाएगा। और इस एक निगम करने से अब आप देखिएगा कि पिछली बार कार्य क्षेत्र को लेकर आपस में दोनों निगमों में टकराव चलता रहा कि साहब ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता और ये ग्रेटर में आता है, ये हेरिटेज में आता है। इससे जयपुर की सीवर लाइन, जयपुर की सड़कों का विकास, सफाई व्यवस्था बहुत ज़्यादा बाधित हुई। अब जब पूरा नगर निगम जयपुर एक हो गया है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत जिन लोग जो नगर निगम जिनके लिए बना है उनका निराकरण, शीघ्र निराकरण होगा और उनको एक अपना कार्यशैली में और कार्यप्रणाली के अंदर एक सरलीकरण वहाँ हो जाएगा। नहीं तो पहले ये होता था कि ये क्षेत्र तो हेरिटेज का है और ये ग्रेटर का है, हम नहीं करेंगे, या हमेशा क्षेत्र की लड़ाई रहती थी। उसका सरकार ने सरलीकरण कर दिया और अब एक करके बहुत सरलता से जयपुर स्वच्छ रहेगा और वहाँ पे सारी समस्याओं का निराकरण। आपका इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि सब मिलजुल कर साथ काम करेंगे, As we call unity in diversity। बिल्कुल, हमने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के नगर निगम जयपुर एक बनाया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कितना अच्छा जयपुर हमारा स्वच्छ रहता है और इस प्रकार की सारी समस्याओं से हमको निजात मिलेगी। लवली।
सो एज वी कैन से फ्यूचर उन्हीं का होता है जो एक्शन लेते हैं. स्मॉल थिंग्स मेक बिगर चेंजेस. एंड हम हमारे घर से शुरू कर सकते हैं इन छोटी छोटी चीजों को बड़े चेंजेस लाने के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड we'll see you in the next episode. Do follow us and subscribe us on YouTube. Bye.